नमस्कार मित्रों, गब्बू जी का हिंद में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त संजय कुमार गब्बू भाई और मैं मंदसौर शहर वार्ड की गलीयों की समस्याएं लेकर आता हूं, उसके निदान के लिए शासन प्रशासन से निवेदन करता हूं। और मित्रों, मैं अभी खड़ा हूं मुख्य नगर पालिका कार्यालय के सामने, जो कि गांधी चौराहा कहा जाता है। और गांधी चौराहे का यह खड़े बालाजी का मंदिर का मुख्य द्वार का गेट है। देखिए यहाँ की क्या हालतें हो रही है, कितनी गंदगी रहती है। और सबसे दुखद पहलू तो ये है कि बालाजी मंदिर जाने वाले रास्ते के मुख्य मार्ग पर यह गंदे पानी की हौद की जो है टूटी पड़ी हुई है। और विगत 2-3 दिनों से यही स्थिति है। इसकी सूचना नगर पालिका को दी गई है, मगर आज तक इसकी सुनवाई नहीं हो रही है। आइए बात करते हैं हमारे यहाँ के वार्ड वासियों से और उनसे पूछते हैं कि ये कैसे क्या हुआ, क्या कब टूटा था ये अभी परसों के दिन टूट गया। अच्छा, ज़्यादातर इसमें वाहन निकलते, मोटरसाइकिलें वगैरह निकलती, दराड़ इसको लोहे की जगह सीमेंट का बनाया जाए। और ये हमारे और भी कुछ वार्डवासी है। कहिए सर, ये जो आपकी दुकान के सामने जो ये हो रहा है, इसके पीछे क्या चाहते हैं आप शासन से? यही चाहते हैं गंदगी हो रही है, नाले की सफाई हो, सफाई होने के बाद इसके ऊपर लोहे का चेम्बर नहीं लगाते हुए सीमेंट का चेम्बर बनाया जाए, उसमें छेद किया जाए तो गैस पास होती रहे और निकलने में किसी को दिक्कत ना हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सुझाव हम शासन प्रशासन तक पहुंचाएंगे और निवेदन करेंगे कि अतिशीघ्र इसको रिपेयर किया जाए और इसका स्थायी समाधान किया जाए। और आइए बात करते हैं यहाँ के वार्डवासी से। ये जो आपके संस्थान के सामने जो टूटा पड़ा है ड्रेनेज सिस्टम का, आपने इसमें कार्रवाई करी? सिस्टम के लिए गया था मैं वहाँ पे कंप्लेंट जी। उन्होंने ऐसा बोला कि आप 20 रुपये पर्ची कटवा के लाओ तो हम आपकी कंप्लेंट देंगे। तो आप मौखिक गए थे, आवेदन बनाया था आपने? अच्छा अच्छा। हाथ में ही नहीं लिया उन्होंने, 20 रुपये पर्ची कटवा के लाओ तो हम जमा करेंगे, नहीं करेंगे। मैंने वहाँ जाके काउंटर पे जहाँ पैसे जमा करते वहाँ पूछा तो उन्होंने कहा हाँ सर 20 रुपये पर्ची जमा कर दी। तो आप शासन की इस कार्य प्रणाली से नाराज है, क्योंकि शासन को जो कार्य अपनी सेवा के हिसाब से देना चाहिए उसको क्या व्यवसाय बना रहे हो? सिस्टमेटिक काम होना चाहिए ना भाई। कंप्लेंट हम सरकारी प्रॉब्लम आ रही है उसकी कंप्लेंट करने जा रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि है ना आप जो है पेमेंट करो। ये कौन सी बात है? मतलब आपकी सर्विस नहीं दे रहे हो, आप सर्विस से नेग्लिजेंस कर रहे हैं, इसका मतलब तो ये है। मतलब नगर पालिका को आपने प्राइवेट एजेंसी बना दिया है और प्राइवेट एजेंसी जो है हर चीज़ का शुल्क जो है ले रही है और सेवाएं नहीं दे पा रही है। मेरे यहाँ पर नल का जो पेमेंट जमा करने का होता है उसकी फैसिलिटी इन्होंने पहले ऑनलाइन कर रखी जी। तो हमने ऑनलाइन पेमेंट किया जी। ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद उनका ये वापस जब हम गए थोड़े समय बाद वहाँ पे तो उन्होंने नगर पालिका में तो उन्होंने कहा मैनुअल जमा कराओ जी। क्योंकि आपने जो ऑनलाइन जमा कराया है वो लास्ट मोमेंट पे जमा कराया होगा तो हमारे पास लेट आता है इसलिए आपकी पेनल्टी लगेगी जी। तो ऐसा तो होता नहीं, वो आपका सिस्टम आप मैनेज करो। हम जिस समय जमा करा रहे हैं आपके पास होना चाहिए जी। आपका खुद का नगर पालिका की खुद की सिस्टम बना रखा था उन्होंने, आपने बंद करवा दिया उसको। वो बंद क्यों हो गया? वर्किंग नहीं चल कर रहा है आपका, बंद क्यों हो गया वो सिस्टम? वो बंद क्यों हो गया? क्यों बंद करा, क्या उसका रीजन तो मुझे नहीं पता है। अच्छा अच्छा। बंद हो गया है वो सिस्टम, प्रॉपर वर्क ही नहीं कर रहा है। अरे उसका नहीं होते और खुद की वेबसाइट है, जब खुद की वेबसाइट बनी हुई है तो फिर ऑनलाइन वेबसाइट पर डायरेक्ट पेमेंट कर रहे हैं तब तो एक्सेप्ट करो, वो भी नहीं है, जैसा मैनेजमेंट भी नहीं कर रखा है। मतलब और 181 पे कंप्लेंट करी उसमें भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। अच्छा, इतनी बड़ी बात है, 181 का भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, क्लोज कर दिया। 2-3 बार कॉल आया कि इसको बंद करवा दो, मैंने कहा सर प्रॉब्लम सॉल्व होगी तो बंद करवा दूंगा, पर ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, उन्होंने बंद भी नहीं करा और ऊपर से डायरेक्ट क्लोज कर दी, कंप्लेंट भी क्लोज कर दी। चलिए ठीक है, आपकी समस्याओं को हम शासन प्रशासन तक पहुंचाएंगे और इसको हल करवाने में हम आपकी पूरी मदद करेंगे। धन्यवाद। जाए फिर मुलाकात होगी अगली किसी समस्या के साथ, किसी अन्य मोहल्ले में, किसी वार्ड में। अगर आपके वार्ड में भी कोई समस्या है और उसका समाधान नहीं हो पा रहा है तो कृपया आप मेरे मोबाइल नंबर 9827005065 पर मुझसे संपर्क करें। मैं आपकी समस्या शासन प्रशासन तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करूंगा और उसको हल कराने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए आगे दीजिए गब्बू भाई को, फिर मिलेंगे किसी मोड़ पर। धन्यवाद।